ऑप्टिक्स अगर आपको समझनी है, अगर आपको ऑप्टिक्स करनी है और आपको जाननी है कौन कौन से ऐसे टर्म्स है जिस टर्म्स की वजह से आपको ऑप्टिक्स नहीं आ रही है, तो आपको पता होनी चाहिए। यानी ऑप्टिक्स जब बच्चा करता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं पढ़ता, जिसके कारण उसे ऑप्टिक्स नहीं आती। तो ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले आपको टर्म समझना जरूरी है, बेसिक बेसिक चीजें, जैसे कि रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, रेयर मीडियम क्या होते हैं, डेंसर मीडियम क्या होते हैं, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और ये रिफ्रैक्शन बवाल गए। यानी बेसिक बेसिक टर्म्स आएंगे तो आएगा ऑप्टिक्स, अदरवाइज नहीं आएगा, ये मान के चलिए। तो हम इंट्रोडक्शन में ही कम से कम 1 से 2 क्लास लगाने वाले हैं। कितनी? 1 से 2 क्लास। यानी एक आज जो क्लास स्टार्ट होगी ये इंट्रोडक्शन है। क्या है इंट्रोडक्शन? किसका? ऑप्टिक्स का। यानी बेसिक टर्म जो इस्तेमाल होने वाली हैं वो टर्म्स देखने वाले हैं आज। क्लियर है क्या? इससे नेक्स्ट क्लास में भी और भी देखेंगे, यानी कुछ क्लास यही देखते रहेंगे। और मान के चल रहा हूं आपको बिल्कुल भी नहीं आता, एक बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। क्लियर? हाँ ना बोल भैया। और दूसरी बात ये, आप लोग नोट नहीं करोगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्मेट में। क्लियर? वीडियो रिकॉर्डेड ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये जो लेक्चर है आज का ऑलरेडी क्या है? रिकॉर्डेड है। बस आपको लाइव बैठ के समझना है, देखना है। अब ऐसा नहीं सब में ऐसा होगा, शुरू की जो कुछ क्लासेस हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, क्या है? बेसिक है। तो बेसिक में मैं नहीं चाहता टाइम खराब हो, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स बना लो सारे बच्चे, समय बचाने का यही तरीका है। और यहां पे आके मैं आपको समझा रहा हूं, टॉपिक समझोगे। अगर कोई डाउट है घर जाके 3 बार देखो ना किसने रोका है। अरे हाँ ना बोल भाई। ऑप्टिक्स सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। क्या बोला? सबसे स्ट्रांग। पूरी बुक का सबसे स्ट्रांग पोर्शन ही क्या होना चाहिए? ऑप्टिक्स। आपके दिमाग में जहन में डाला गया कि ऑप्टिक्स क्या होती है? कठिन होती है, इसलिए आप लोगों ने मान लिया ऑप्टिक्स क्या है? कठिन है। आप मान के चलिए ऑप्टिक्स इजी है। कठिन चीज को कठिन मानोगे तो कैसी लगेगी? कठिन। आपको बस सोचना है, दिमाग का सारा फेर है। अगर यहां सोच लिया इजी है तो क्या है? इजी है। अगर यहां सोच लिया कठिन है तो कठिन है भैया। यानी अगर आप मान के चलोगे आपको ऑप्टिक्स आ जाएगी तो पक्का मान लो आ जाएगी। बस बेसिक बेसिक टर्म्स को देखते रहो, सीखते रहो। ऐसे कोई लॉजिक साइंस नहीं है। मेरे से पूछो तो सबसे इजी क्या है? ऑप्टिक्स। क्योंकि ये तो छलावोगे सर, कुछ दिन पहले बोल रहे थे मैग्नेटिज्म, अब बोल रहे ऑप्टिक्स। अरे रियलिटी है बेटा, ऑप्टिक्स में पढ़ना ही क्या? लाइट और डायग्राम। लाइट और यानी लाइट होती है सीधी चल रही है, थोड़ा मोड़ आया गड्डी मुड़ गई। क्या मुड़ गई? गड्डी मुड़ गई। सोचने का नजरिया। आप बोलते हो रेयर मीडियम, पतला पानी। रेयर मींस क्या? पार्टिकल जिसमें दूर दूर हो। एक होता है डेंसर मीडियम। क्या होता है? यानी एक शब्द है रेयर मीडियम, एक क्या है? डेंसर मीडियम। अभी रेयर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम मींस होते हैं जिसमें पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर। यानी अगर पार्टिकल दूर दूर है तो उसे क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। और अगर पार्टिकल क्या है? पास पास, तो क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। तो कोई आपसे पूछे, मान लीजिए यहाँ पे हवा है। क्या है? हवा। बड़ा इस जगह क्या है? पानी। क्या है? पानी। तो ये बताओ, हवा की बात करें, हवा में हाथ घुमा लोगे आराम से? पानी में घुस के हाथ घुमाओ मुश्किल होता है ना, क्योंकि पानी के पार्टिकल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, जबकि हवा के पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर। तो दोनों में से पूछे कोई, हवा और पानी में से रेयर कौन सा है? हवा। हवा के पार्टिकल दूर, तो हवा कौन सा है? रेयर मीडियम। और पानी क्या हुआ? डेंसर मीडियम। इन दोनों को कंपेयर करा, उसके बाद रिजल्ट आया है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बड़ा इसी प्रकार से मान लीजिए यहां पे पानी है। क्या है? बड़ा यहाँ पे ग्लास है। यहाँ पे क्या है? ग्लास। कांच मतलब ग्लास। बड़ा कांच को देखेंगे, कांच के जो पार्टिकल हो तो डेफिनेट शेप में है बिल्कुल। भाई पूरी शेप दिखती है ना फिक्स, वो तो लहर नहीं मार रहे ना। पर पानी जो है, पानी हिल भी सकता है। क्या हो सकता है? हिल। मतलब उसमें स्पेस होगा पार्टिकल के बीच में। अरे हाँ ना बोल भैया। तो इधर पानी और गिलास की बात करें तो बेटा गिलास में जो पार्टिकल है वो ज्यादा पास है, जबकि पानी में क्या है? दूर दूर है। तो पानी और गिलास में से रेयर कौन सा हुआ? पानी। और डेंसर कौन सा हुआ? ग्लास। बोलना आपको है। पहली टर्म का नाम क्या है? रेयर मीडियम। दूसरा नाम क्या है? ये आएगा तो धीरे धीरे आगे आएगा। और जिन बच्चों को आता है वो बस हाथ खड़ा कर दें, उनकी वाट मैं लगा दूंगा। ठीक है? तो मान के चलो 0 से स्टार्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो भी अच्छी बात। क्लास में अगर एक बच्चा भी ऐसा है जिसको नहीं आता, तो ये मेरा फर्ज बनता है मैं उसको बताऊं। और क्लास में 90 बच्चे हैं जिनको आता है, तो उनको तो आता ही है, वो तो मौज उड़ाओ, मेरे को भी आता है, दोनों मिलकर उड़ाते हैं। अरे हाँ ना बोलो भैया। जिसको नहीं आता उसे आ जाएगा। क्लियर है क्या? और कोई बच्चा 12th क्लास में बताएगा नहीं सर हमें नहीं आता, उसके कई सारे कारण है। वे सब 10th में होता है। क्या होता है? अगर उसे लगेगा कि मैं बताऊंगा, हेजिटेशन होती है बच्चे को कि सर क्या सोचेंगे, ऑडियंस क्या सोचेगी, डैश। स्टूडेंट की कभी इज्जत हुई है आज तक? और ना टीचर की ना स्टूडेंट की, दोनों लोगों की टीचर नहीं, इज्जत नहीं होती। ठीक है? सागर की तुम सागर में फील गए थे बेटा? आए भी आज लड़का? अच्छा आया है बेटा, उसकी है इज्जत बेटा, फील। तो अर्थात क्या सीखना है आपको? रेयर मीडियम। और दूसरी टर्म का नेम क्या है? मान लीजिए बेटा आपके पास में लाइट है, और लाइट एक ऐसे, ओहो आ गए आप लोग, आओ बेटा बैठो। कुछ नीचे रखने के लिए लेके आए?
बेटे फील लो एक, बेटे ये इधर 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 देख इधर, बेटे ये कुछ भरा हुआ है इसके अंदर। कभी खांसी आई है तुम्हें कोई गीली वाली? नहीं आई, छोड़ फिर। बेटा मान लो यहाँ पे पानी है, क्या है, और ये लाइट है, क्या है, लाइट। अगर पानी के ओए इधर फील इधर है बेटा, लाइट अगर पानी के अंदर से जा रही है, हाँ ना बोल भैया, ये ना लाइट आगे बढ़ेगी, इसके अंदर पार्टिकल जो होंगे से आगे बढ़ने से रोकेंगे। पर मान लो ये वैक्यूम है, क्या है, इसमें कोई पार्टिकल है क्या? लाइट जाएगी तो आराम से ही लगेगी। यानी लाइट की स्पीड स्लो कहाँ पे होगी, वैक्यूम में या फिर पानी में? क्योंकि वैक्यूम में तो तेज होती है सबसे, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबसे ज्यादा तेज होती है। पर बेटा बैठे क्यों नहीं आप लोग? सीट नहीं है? बेटा इधर बैठ जाओ ना, इधर शिफ्ट हो जाओ। आज तो लिखना भी नहीं, आज तो सिर्फ सुनना है, मुख से निकले शब्द। अरे हाँ ना बोलो यार, तो फील लेना, क्या लेना है, क्या लेना है, फील। तो बात ये हो रही है बेटा, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। इतना आया ही नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ग्रेट। अच्छा ये मान लीजिए एक गाढ़ा पानी क्या है और एक पतला पानी है। ये था गाढ़े वाले पानी के पार्टिकल पास होंगे और पतले पानी के पार्टिकल दूर होंगे, और दोनों में लाइट जा रही, क्या जा रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें ज्यादा तेज होगी? पता नहीं, लड़का कहता पानी में, अरे दोनों ही पानी है बेटा, ये गाढ़ा पानी ये पतला पानी, दोनों में लाइट जा रही है। तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें ज्यादा तेज होगी? पतले पानी में, क्योंकि पतले पानी के पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, जबकि गाढ़े पानी के क्या होंगे, पास पर, उसे आगे बढ़ने से रोकेंगे ना। The velocity of light in गाढ़ा पानी is less than the velocity of light in पतला पानी, अर्थात velocity of light in पतला पानी more than the velocity of light in गाढ़ा पानी। बेसिक चीजें हैं या नहीं है? बहरहाल मैं चाहूँ तो इसे अलग सेंटेंस में ही बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं। क्लियर है? गा मतलब गाढ़ा पानी, पा मीन्स पतला पानी, अर्थात तुम समझ जाओ, पढ़े लिखे बच्चे हो। मारूंगा तेरे कोनी लगा के, समझा किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पर ऐसे क्यों? तो अर्थात ये बेटा रेयर मीडियम आ गया, डेंसर मीडियम आ गया, नोट पहला हो गया खत्म। क्या हो गया? बेटा एक टर्म होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होती है? अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बवाल क्या है, कोई पूछ ले आप लोगों से, उसे करने से पहले एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं जो हमने बताया। क्लियर? तो फिर लो नोट पहला। क्या बोला बेटे? नोट नंबर पहला है, ऊपर देखिए बेटे, नोट पहले के अंदर पढ़ना क्या है बेटे? एक पढ़ना है रेयर मीडियम, एक पढ़ना है डेंसर मीडियम। फील है ना आराम से। बेटे मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल है, बेटे दिख रहे हैं, बेटे यहाँ पे एक पार्टिकल है। अरे हाँ ना बोल भैया, ये पार्टिकल ये रहे। बेटे मान लीजिए एक मीडियम है सेकंड, बेटे मीडियम है फर्स्ट। ये होता है, इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से रेयर मीडियम कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला? यानी ये जो है रेयर मीडियम है, ये जो है डेंसर मीडियम है। बेसिक चर्चा का विषय, हाँ ना बोल भैया। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटे यहाँ पे हमने लिख दिया एयर, क्या लिख दिया बेटे? ये वाटर। बताओ इन दोनों में से रेयर कौन सा है? बेटा ध्यान से, तो रेयर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? रेयर। बेटा एयर है वाटर है? यानी एयर जो है वो ज्यादा रेयर है एज कंपेयर टू वाटर। हाँ ना बोल भैया। एक पॉइंट ही हो गया। मान लीजिए यहाँ लिख दिया वाटर और यहाँ लिख दिया ग्लास। बताओ रेयर कौन सा है इन दोनों में से? वाटर। वाटर जो है वो ज्यादा रेयर है एज कंपेयर टू द ग्लास। बेटे मान लीजिए यहाँ ग्लास लिख दिया है, बेटे यहाँ लिख दिया डायमंड, क्या लिख दिया? डायमंड। बताओ ज्यादा रेयर कौन सा है? डायमंड के पार्टिकल तो बहुत पास होते हैं, वो तो डेंसर होगा, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये रेयर होगा, यानी ग्लास जो है ज्यादा रेयर है एज कंपेयर टू द डायमंड। अरे हाँ ना बोलो भैया। ये बेसिक चीज आनी चाहिए, एक टर्म ये, एक टर्म ये, स्टार्ट करने से पहले। क्लियर है क्या? इसके बाद धीरे धीरे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। पहले इस बार देख लो, फोटो ले लो, जो लेना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो एक टर्म थी रेयर मीडियम, एक टर्म है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या? जिसमें पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर। और डेंसर मीडियम क्या? जिसमें पार्टिकल क्या होंगे? पास पास। इतना क्लियर है या नहीं है? कंपैरिजन आपको आना चाहिए। बेटा इसके आगे फील लें। मान लीजिए ऊपर देखें बेटे, यहां पे लेते हैं पतला पानी। क्या बोला बेटे? पतला पानी है यहाँ पे। बेटे यहाँ पे लेते हैं, अबे जहर नहीं, गाढ़ा पानी। बेटा शहद क्यों ले, फेविकोल ना ले लें? देख हनी मनी में मिठास अधिक आती है, मिठास, ठीक है, और मिठास ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बेटा गाढ़ा पानी क्या है? ये पतला पानी। ओए तेरी मारू गोली। बेटा वो जब होगा गपा, मतलब जब वो इधर होगा
बेटा वो लास्ट ईयर के सेंटेंस थे, क्या थे? इस साल इस्तेमाल ना करो बेटा, ये गाढ़ा पानी, ये पतला पानी, इसको उधर नहीं लिखना, मैंने जानबूझ के इधर लिखा है इस बार, उसमें भी डैश डैश। बेटा ए बस, बेटा लाइट आ रही, क्या आ रही है? लाइट जा रही है इस तरह के। लाइट जब जाएगी, लाइट के साथ झुंझुनाहट, मतलब टकराएंगे पार्टिकल तो झुंझुनाहट पैदा होगी। आप लोगों की भी हुई होगी कई बार बचपन में। फिर लो बेटा ये लाइट जा रही है, क्या आ रही है? लाइट। ये बताएं, अगर ये लाइट जाएगी इसमें में से, बेटा इसमें कम पार्टिकल है, अवरोधक, क्या बोलेंगे? हिंदी में रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस, डैश और डैश, क्या बोला? यानी यहाँ जो पार्टिकल है इसे रोकेंगे बेटा, यहाँ जो पार्टिकल है ज्यादा रोकेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या बोला बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पतला पानी, इन पतला पानी इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटा इन गाढ़ा पानी। याद रखना, ये उधर मत लिखना, वो उधर मत लिखना। अरे क्यों, मतलब पीले तू लपेट घसे उठा पटा खल्लू हुआ चीज। बेटा एक मीडियम का दोबारा नाम बोला है, रेयर मीडियम। एक मीडियम का नाम क्या है? मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोगों को आ गया। तुम्हें आ गया है क्या? आप लोगों को पूरा भरोसा है क्या? तुम्हें आ गया है क्या? पक्का आ गया है क्या? मियाँ मिट्ठू फिर लो। हाँ, अपने मुंह से अपनी बड़ाई, आ गया। अरे जब मैं पढ़ता था मेरे को 10 बार में भी नहीं आया थे, मैं था रेयर, जबकि रेयर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते नहीं है। अरे हाँ ना बोलो भैया, फिर लो, इसलिए तो देख लो बेटे ऊपर देखें। बेटे एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है? अभी ये रिफ्लेक्ट, ये सारी टर्म आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है बेटा। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं? म्यू से। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, बताता क्या है बेटा? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज टू बी फाइंड आउट बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अर्थात समझ में नहीं आया, ठेठ भाषा बोलो, क्या बोलो? ठेठ भाषा। तो ठेठ भाषा ये है, कोई चीज कितनी गाढ़ी है, कोई चीज कितनी पतली है, कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तो आ गया होगा, इसको ठेठ भाषा। यानी कभी भी आपको पढ़ाई कठिन लगे तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हो, उसे समझ में आता। क्या आता है बेटा? कोई चीज कितनी गाढ़ी है, कितनी पतली है, कौन बताएगा? इंडेक्स। इसके एग्जांपल बहुत सारे। 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी थी ना आप लोगों ने? जब खांसी आती है तो अंदर तुम्हें भी झुलझुलाहट, नहीं बेटा, झुलझुलाहट के अंदर चुलचुलाहट पैदा होती है, उसके बाद में तेरे मुंह से एक सफेद पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? वो गोल गोल घूमता है, हाँ ना बोलिए? कभी थूका है? अब कभी बच्चे छी करेंगे बेटा, इंडियन सोसाइटी है ही ऐसी, मतलब ये फैक्ट वाली बात है, इसमें गलत क्या है? कभी थूका नहीं है कुछ? फिर तो जब फील ले भाई, फील ले, फील फील बेटा। थूकते हो तो मिट्टी पे गुल 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 करके घूमता है। अरे हाँ ना बोलो भैया? उसी चीज को बारिश से पत्ते पे थूक, मतलब क्या डिजाइन बनती है भाई बेटा, पर वो फैलती नहीं है। अब वो अलग बात है, क्यों नहीं फैलती, वो 11th का टॉपिक है। हमें सिर्फ इतना बड़ा गाढ़ा होता है, क्या होता है? हाँ ना बोलो भैया? ये नहीं गाढ़ा है, और पानी की बूंद क्या है? पतली। तो एक गाढ़ा है और एक पतला, अब तो नहीं भूलोगे? तो पानी, मतलब गाढ़ा पानी, क्या बोला? गाढ़ा पानी। अर्थात ये गाढ़ी चीज है और एक पतली चीज है। तुम्हें आ गई? क्लियर? तो कोई गाढ़ा है तो कितना गाढ़ा है, क्या बोला? गाढ़ा है तो कितना गाढ़ा है, कौन बताएगा? कोई पतला है तो कितना पतला है, कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज टू बी फाइंड आउट बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है क्या? मान लो इस लड़के के सर से खून बह रहा है, क्या बह रहा है? एक कटोरे में भर रहे हो और एक ऐसी कलर फ्लेवर मिला रहे, गाढ़ा कौन होगा? खून गाढ़ा होगा, लाजमी से आता है, और ये क्या होगा? पतला होगा। अच्छा ये बताइए, पर्सनली एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बायो वाले बच्चों, अगर इंसान के शरीर से ब्लड आए तो अच्छी बात होती है, बेकार बात होती है? अच्छी बात होती है ना? कौन बोला? कौन ही मारूंगा तुम्हारे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें बेटा? अच्छी बात होती है। अरे तू च्युइंगम खा रही है बेटा? एक बात बताऊं, भगवान ने 2 चीज अच्छी दी है सिर्फ मेरे को, आंख और कान, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं दिया है, पर वो 2 चीजें भरोसा मेरे को, तू खा रही है मुंह में च्युइंगम। ओ बेटा फिर ले ले तू। बेटा ऊपर एक है, तो अर्थात क्या? अर्थात ये कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज टू बी फाइंड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आराम से फील लेना और ध्यान से बताना। मान लीजिए बेटा ये एयर लिखा है, क्या लिखा है बेटा? ये वाटर लिखा है। बताओ दोनों में से रेयर कौन सा है? एयर। ये डेंसर है बेटा। जिसमें ज्यादा पार्टिकल पास पास होते हैं ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? जिसमें पार्टिकल ज्यादा पास पास होंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा।
तो ये कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रीजन पता है, इसके पार्टिकल ज्यादा पास है। अरे हाँ ना बोल भैया। मान लीजिए बेटा ये वाटर और ये ग्लास है, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, ग्लास का, क्योंकि ग्लास के पार्टिकल क्या है, ज्यादा पास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये कहते हैं, मान लीजिए बड़े ग्लास और ये डायमंड है, बताओ बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, डायमंड का ज्यादा होगा, किससे, ग्लास। बेटे एक टेबल आपने छोटी क्लास में देखी होगी, 10th क्लास में, बेटा 4 ही मीडियम पढ़ते थे आप लोग। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर कितना होता है, 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर कितना होता है, 1.3, ग्लास 1.5, डायमंड 2.42। और ध्यान से देख लो बेटा इन दोनों में से ज्यादा कौन है, वाटर, इन दोनों में से ज्यादा कौन है, ग्लास, इन दोनों में से डायमंड, क्योंकि उनमें पार्टिकल ज्यादा पास पास है। क्लियर है क्या, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा ऊपर गए अच्छे रहते हैं। आप लोगों ने कभी तो सुना होगा बेटा लाइट जो है अगर वैक्यूम में ट्रेवल करे, किसमें करे, तो उसकी स्पीड होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में न्यूमेरिकल लगाए हैं और यहाँ पे 12th में लगाओगे तो वहाँ पे ये भी देखोगे, जब भी हम एयर की बात करते हैं ना, तो एयर में भी जो लाइट होती है उसकी स्पीड हम कितनी लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यार ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम में अगर लाइट जा रही है, ये रहा वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट जाएगी, वहाँ तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पर जब एयर की बात आएगी उसमें तो पार्टिकल है ना, उसमें से लाइट जाएगी, तो कैसे हो सकती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि नहीं पूछा मैंने अभी तुमसे, बात ये ऑप्शन दे रहा हूं, होती है क्या, होती है मतलब लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त, पर रियलिटी और वास्तविकता में होती नहीं है। यानी जब भी हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, चाहे 10th क्लास क्यों चाहे 12th क्यों, हम मान के चलते हैं कि जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट है वो भी कितनी है, 3 × 10⁸, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। बताओ एयर में कम होगी या वैक्यूम में कम होगी, एयर में, वैक्यूम में ज्यादा होगी। अब कम तो कितनी कम, ये भी तो देखना है ना, 1.0003 टाइम्स कम होती है, क्या बोला, 1.0003 टाइम्स कम होती है, किसमें, एयर में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, छोटा सा आंकड़ा है, छोटा है, 3 × 10⁸ के सामने तो बहुत छोटा है। छोटी चीज को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, मानो ना यार, कैलकुलेशन को इजी बनाना है। अरे हाँ ना बोल भैया। तो इसीलिए कभी भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो स्पीड जो होगी एयर में लाइट की कितनी लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैक्यूम में भी कितनी लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पर रियलिटी क्या है, 1.0003 टाइम्स कम होती है, किसमें, एयर में, ज्यादा किसमें होती होगी, वैक्यूम में। अरे हाँ ना बोल भैया। फिर लो फॉर्मूला देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज टू बी फाइंड आउट बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़े फॉर्मूला देखिए सारे बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू C/V, क्या है बड़े, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, बड़े इन वैक्यूम, पर मैं स्लैश डाल के एयर भी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एयर, क्योंकि एयर में भी वही मान के चल रहे हैं। क्लियर, डिवाइड में क्या है बड़े, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या बोला, मीडियम, ये मीडियम हो गया। अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े एयर की बात करें और वैक्यूम की बात करें, कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पर यहाँ पे लिख भी लेना नोट डाल के, बड़े जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, बड़े इन एयर की बात हो रही है, बड़े 1.0003 टाइम्स लेस होती है देन द बड़ा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। रियलिटी है, पढ़ते वैसा है। अरे हाँ ना बोल भैया। मान के चलते हैं एयर और वैक्यूम में लगभग सेम है, पर रियलिटी में क्या है, एयर में आपकी कम होती है, वैक्यूम में आपकी ज्यादा ही होनी है। अच्छा ऐसा पॉसिबल है क्या, आप ये बताना सही स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है। अगर मैं लिख रहा हूं V इज मोर देन C, सोच के बताओ, ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, ये स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम में, ये पॉसिबल है या नहीं है, कभी सोच के बोलो, नहीं है ना पॉसिबल, ये गलत स्टेटमेंट है। क्या है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा किसमें ज्यादा होगी, वैक्यूम में, मीडियम में कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मीडियम में तो पार्टिकल्स होंगे ना। फील है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, सोच के बताओ। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वहां कोई पार्टिकल ही नहीं है तो ज्यादा ही होगी, और मीडियम में क्या होगी, कम। ये स्टेटमेंट सही है, पर ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ना बोल भैया। अच्छा बताएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है एयर में कितनी होती है, 1 से कभी छोटी क्यों नहीं होती है, ये भी तो देखना है ना, 1 से कभी छोटी क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता, जो कि देखने वाले हैं। हाँ ना बोल भैया। तो इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है ये बेटे। फिल और ऊपर देखें बड़े कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट।
बेटा वी भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, पर एक बार मीडियम में एक बार वैक्यूम में, ये हम कह रहे हैं। और जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो एयर और वैक्यूम के हम सेम लेके चलते हैं, पर रियलिटी ऐसी है नहीं, तो नीचे दिखा दिया। क्लियर है क्या बेटा? इसके आगे इसके अंदर 3 केस होते हैं कि म्यू की वैल्यू जो है हमेशा 1 होती है स्टार्टिंग में, 1 से कम क्यों नहीं होती है, कोई रीजन रहा होगा उसके पीछे, वो ही फील लो बेटा। 3 केस पढ़ने, कितने पढ़ने? 3 केस, ऊपर देखें। बेटा एक केस नंबर पहला है, बेटा एक केस नंबर सेकंड है, और एक केस नंबर थर्ड है। आराम से देखिएगा बेटा, 3 केस ले रहे हैं, 3 सिचुएशन में रहा हूं। वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, बेटा ये लेस देन है और वैक्यूम में क्या है, ज्यादा है। एक केस ये बेटा, एक केस में इक्वल बोल दिया, क्या बोल दिया, इक्वल, और एक केस में क्या बोल दिया, ये सी लेस देन है, वी मोर है। तीनों केस में हमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी। बेटा म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी। हाँ ना बोल भैया? बेटा लास्ट क्लास में आप लोग ट्रांसफॉर्मर रेशियो करके आ रहे हो के, अरे हाँ ना बोल भैया? ये होता है, ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। ये ज्यादा ये कम, तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा, नीचे वाली कम। डिवाइड करके काटोगे पीटोगे, जो आंसर आएगा 1 से ज्यादा ही आएगा ना, तो म्यू इज मोर देन 1। अब फिर लेते हैं सही भी है गलत है। पहले तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज्यादा बोल रहे हैं, मीडियम में कम, बिल्कुल सही है। वैक्यूम में पार्टिकल ही नहीं तो ज्यादा ही होगी भाई। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो नीचे वाली वैल्यू भी सही है। उस स्टेटमेंट के द्वारा ही तो रिजल्ट आ रही है। स्टेटमेंट सही, रिजल्ट सही, म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। अब हमने पढ़ा गया है बेटा V इज इक्वल टू सी, लाजमी से आता है। एयर में हमने क्या माना हुआ है कि वैक्यूम के इक्वल ही है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल होके क्या आएगा, 1। तो ये म्यू एयर का ही आया था, अरे हाँ ना बोल भैया? यानी इस वक्त मीडियम कौन सा रहा हुआ, एयर। कौन सा रहा हुआ, एयर, अरे हाँ ना बोल भैया? अब एक सिचुएशन ये कह रहे हैं मीडियम में ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में कम है। अरे पॉसिबल ही नहीं है, पर मान लेते हैं इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा। बताओ, ये वैल्यू ज्यादा, नीचे ज्यादा, ऊपर कम, तो आंसर जो आएगा 1 से कम आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया? पहले तो ये सही है गलत है? जब ये गलत है तो ये भी गलत होगा। जब यही पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो इसलिए म्यू की वैल्यू कभी 1 से छोटी नहीं होती है। क्लियर है क्या? लपेट घसीट उठा पटक, अगर कोई पूछे क्यों कम नहीं होती, रीजन दोगे ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है मीडियम में कभी भी आपकी ज्यादा नहीं हो सकती। ऑलवेज क्या है, वैक्यूम में क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कारण बस ये ऐसा है। क्लियर? लपेटो इसे। बच्चों बात ये है कि 3 सिचुएशन आगे, कितनी आगे, 3, और आपने म्यू भी पढ़ लिया है। बेटा इसके आगे की कहानी ये है, मान लीजिए आपके पास में कोई टुकड़ा है, कोई स्लैब है, फोन दियो बेटा अपना, मान लीजिए इसका फोन है, ठीक है बेटा? इसके फोन में नीचे आग लगा दी, क्या लगा दी, अब फील लेना बेटा। जैसे ही आग लगाएंगे, इसके अंदर के जो फोन के पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अब वो पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, यानी पहले के कंपैरिजन में पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बेटा कम हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्टिकल दूर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी म्यू और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली। अरे हाँ ना बोल भैया? एक बार और फील लो बेटा, इसके अंदर कई सारे क्या है, पार्टिकल्स है, क्या है, हमने नीचे से आग लगा दी, क्या लगा दी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर जो पार्टिकल है क्या एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अरे फोन पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, जब पिघलेगा इधर बहेगा ना, तो बहेगा मतलब लूज हो गया ना, पहले तो डेफिनेट शेप है। अरे हाँ ना बोल भैया? यानी पहले ज्यादा डेंसर है, बाद में क्या है, रेयर है। अब बाद में जब रेयर बन रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि पहले ज्यादा था, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। पकड़ बेटा, तो यानी इनवर्स रिलेशन है, कैसा है? यही फील लेना है बेटा। नोट नंबर तीसरा है, नोट नंबर तीसरा। बेटा फील नोट नंबर तीसरा ये है बेटा, म्यू जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। अगर हम ये इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फील लो, मान लो एक मटेरियल है बेटा, इसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स है, क्या है, पार्टिकल्स। आपने क्या करा, नीचे से आग लगा दी, क्या लगा दी, आग। नीचे से आग लगाओगे बेटा, जैसे नीचे से आग लगाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर के जो पार्टिकल है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो अभी धीरे धीरे फैलना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। जब फैलेगा तो पहले डेफिनेट शेप में, पर ऐसा अब नहीं रहेगा। तो फैलेगा रेयर की तरफ बढ़ रहा है, डेंसर की तरफ, रेयर की तरफ, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। इसलिए इनवर्स रिलेशन है। हाँ ना बोल भैया? इससे लपेट घसीट उठा पटक, उसका बाद कोचेस फॉर्मूला पढ़ेंगे।
बड़े टेम्परेचर के बाद में एक फॉर्मूला होता है कोचीज फॉर्मूला। क्या होते हैं बड़े? कोचीज साइंटिस्ट थे हमारे, अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेवलेंथ पे इनवर्सली डिपेंड होता है। क्या होता है? इनवर्सली। यानी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। ये उन्होंने कहा था। उनकी इक्वेशन क्या थी, उनका फॉर्मूला क्या था, ये देख रहे हैं, उसके अंदर रिलेशन देख लेना है। क्लियर है क्या? फिर लीजिए। बड़े फिल्म पे गए, बड़े कोचिस फॉर्मूला, बड़े इनके हिसाब से फिल्म इन्होंने क्या कहा था, म्यू इजिकल टू में बड़े a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा की पावर 4 सीरीज थी। बड़े a b c ये सब क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था। हाँ ना बोल भैया? बड़े इसको कई बुकों में ऐसे भी लिखा जाएगा, म्यू इजिकल टू a प्लस बी डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर, तो भी ये ठीक है। बड़े कई बुकों में ऐसे भी लिखा जाएगा, म्यू इज इनवर्सली टू लैम्डा स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भैया? यानी अर्थात सबका मतलब यही है कि वेवलेंथ और म्यू में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली होता है। अरे हाँ ना बोलो यार? फिर ले बेटा वी आई बी जी वाई ओ आर, इतना आता ही नहीं आता। बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड की। अरे अल्लाह, बेटा वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? यानी लैम्डा जो है आर का ज्यादा है किससे? वायलेट से। ये वायलेट होता है बेटा, ये लाल होता है। क्या होता है? तो लाल की वेवलेंथ क्या होती है? इसको तरंग दैर्घ्य क्या बोलते हैं? वेवलेंथ को। ठीक है, ये आता है रिलेशन इनवर्सली डायरेक्टली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? वायलेट का। किससे? रेड से। यानी जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ये मैं कह रहा हूं। क्लियर है क्या? याद क्या रखना है कि म्यू में और लैम्डा में रिलेशन क्या होते हैं? इनवर्सली। ये हमेशा याद रखना। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े फिलने पर एक म्यू जो है वो लैम्डा के साथ में क्या है? इनवर्सली। नाखून नहीं खाते, गंदी बात होती है, माहौल बहुत खराब है, हम बता रहे तुम्हें। तो बेटा बेटा कहने वाला कोई नहीं, हम ही हैं। हम बता रहे माहौल बहुत खराब है, समय को कोई भरोसा थोड़ा है, पेट तो आपका ही है। और आज वो केमिस्ट्री और बायो में देख रहे कितना विकास हो रहा है आजकल। केमिस्ट्री और बायो विकास करते हैं और फिजिक्स सारा काम करती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स बनाती है। अब भाई प्रोडक्शन निकालने में किसका काम आएगा? फिजिक्स का। तो इसलिए खतरे में हो जाएगा। बेटे बच्चों ऊपर नहीं, आवाज देखो मेरी। बात ये है बेटा, म्यू और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्सली। एक बढ़ा तो दूसरा घटा, इतना आया ही नहीं आया। बहुत बढ़िया ही। आओ बेटा आगे देखते हैं। या अल्लाह, बेटे अब ध्यान से देखना, 9 डायग्राम है। कितना डायग्राम है? यानी एक रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उस रिफ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर 9 डायग्राम होने वाले हैं आपके। और जैसे वो 9 डायग्राम हो जाएंगे उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और छुट्टी। क्लियर? उससे पहले छुट्टी नहीं होने वाली। फील लो। बस ये 9 डायग्राम क्यों समझा रहा हूँ? ताकि आप लोगों को रिफ्रैक्शन का बेसिक समझ में आ जाए बस। यानी अगर आप लोगों को रिफ्रैक्शन आ जाएगा कि किस प्रकार से करते हैं तो आपको पता लग जाए कैसे करना है। हाँ ना बोल यहाँ? बस इसीलिए समझाया जा रहा है। क्लियर? बेटे एक शब्द है रेयर मीडियम, क्या है? और एक शब्द क्या है? डेंसर मीडियम। ये आता है रेयर मीडियम आया नहीं आया आप लोगों? बेटे डेंसर मीडियम आया नहीं आया? बात यह है एक मीडियम से कभी भी लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। क्या जाएगी? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अगर बैंड हो रही है लाइट, क्या हो रही है? द बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इट्स कॉल्ड यानी बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। परंतु पूरी स्टेटमेंट क्या है बेटा? बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये 10th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने। बेटा एक मीडियम ये रहा, एक दूसरा मीडियम ये रहा, बीच में एक सरफेस होगी जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही होगी। अरे हाँ ना बोलो भैया? मान लीजिए इस हाथ के नीचे पूरा पानी है। क्या है? पानी। पर इस हाथ के ऊपर क्या? हवा। तो ये वो सरफेस है जो दोनों मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, डिवाइड कर रही है। एक बल्ब हुआ, क्या हुआ? बल्ब यानी सोर्स। अब सोर्स कोई भी मीडियम में हो सकता है। यानी आपको अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो आपको कुछ और टर्म्स आनी चाहिए। जैसे कि एक रे नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या होता है बेटा? एक होता है रिफ्रैक्टेड रे। क्या होता है? कई बच्चे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड। क्या बोल रहे हैं? एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है? और याद रखना जितना बोलोगे आप ही का फायदा होगा।
एक होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है? ये 4 टर्म समझ गए, और एक और 5 नॉर्मल। क्या बोला? नॉर्मल। ये 5 समझ गए तो आपको रिफ्रैक्शन आ गया। बड़े पहली टर्म क्या है? इंसिडेंट रे। दूसरी क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आनी चाहिए। और एक क्या है? नॉर्मल। क्लियर है क्या? बेटा कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। क्या बोला? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो जैसे वो मीडियम चेंज करेगी जिस भी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे 90 बनाना है। क्या बनाना है? 90। धीरे धीरे पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। बेटा मान लीजिए बल्ब है, क्या है? बल्ब कोई भी मीडियम हो, रेयर में हो चाहे डेंसर में, अगर इससे लाइट निकल रही है तो निकलने वाली लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। बल्ब चाहे कोई भी मीडियम में हो, चाहे डेंसर में हो चाहे रेयर में हो। क्लियर है क्या? अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, वो सब देखना है। स्टार्टिंग करते हैं 10th क्लास के डायग्राम से। क्लियर? फील लो। रिफ्रैक्शन क्या बोला? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फील है? पहला डायग्राम, 9 डायग्राम है टोटल। पहला डायग्राम ये बेटा, ये एक सरफेस जो कि 2 मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट। मान लिया ये रेयर है और ये क्या है? डेंसर मीडियम है, ऐसे मान लिया। बेटा यहाँ बल्ब है, क्या है? बल्ब। बेटा ये सोर्स, हाँ ना बोल भैया। बेटा ये सोर्स से लाइट आएगी नहीं आएगी? बेटा लाइट आती है स्ट्रेट लाइन में सीधी। बता इस रे को बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। बेटा जैसे ही रे यहाँ पड़ेगी, बताओ मीडियम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? अभी रेयर कुछ भी हो सकता है यहाँ एयर हो, यहाँ वाटर हो सकता है यहाँ वाटर हो, यहाँ ग्लास हो, यहाँ ग्लास हो, यहाँ डायमंड हो। अरे हाँ ना बोलो भैया। यानी जैसी रे यहाँ से मीडियम चेंज करेगी और जिस पॉइंट पे करेगी उस वाली सरफेस पे 90 बनाना है। क्या बनाना है? 90 बना दिया। और ये डॉटेड से बनाना है, वास्तविकता में डंडा लेकर खड़ा नहीं करा है, इमेजिनरी क्या है। और ये डार्क से ना है क्योंकि रियल में आ रही है। डॉटेड मीन्स मान रहे ऐसा हो, पर रियल मीन्स क्या है? डार्क है। क्या है? डार्क। इनका मतलब भी समझ में आना चाहिए आपको। बताइए रे जो ऐसी आ रही है, लाइट तो सीधी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, पर जाती नहीं है ऐसी, पर ऐसी जाएगी नहीं। अच्छा इसका नाम क्या है? नॉर्मल। क्या है? और इसका नाम क्या है? इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल आई, कभी कैपिटल आई से रिप्रेजेंट नहीं करते। किससे करते हैं? स्मॉल आई। एक बार दोबारा बोलना, इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? सोर्स। कौन सा मीडियम है? कौन सा है? लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। क्या होती है? नॉर्मल की तरफ। बताइए ये लाइट जो है जाना ऐसी चाहती थी, इस लाइन का नाम क्या है? नॉर्मल। तो लाइट ऐसे मुड़ जाएगी थोड़ा। अरे हाँ ना बोल भैया। अगर मान लो लाइट इधर से उधर जाए तो नॉर्मल से दूर जा रही है, पास आ रही है? दूर जा रही है। पर ये रेयर से डेंसर है तो लाइट इधर आएगी। अरे हाँ ना बोल भैया। तो लाइट ऐसे नहीं जाती हुई कुछ ऐसे आती है। ये कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है? नॉर्मल। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ, ये टर्म्स होगी 5, 1 2 3 4 5। अरे हाँ ना बोल भैया। यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंस मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, देख लो। और ये डेविएशन आ गया। क्या आ गया? डेविएशन। यानी इतना डेविएशन आया, इतना मुड़ाव आया उसके अंदर। अरे हाँ ना बोल भैया। ये बेसिक डायग्राम है 10th क्लास का। क्लियर है क्या? एक बार लास्ट बार बोल दो, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इन दोनों के बीच के एंगल का नाम क्या होता है? बड़े पॉइंट है या नहीं है? वहां पे क्या क्रिएट कराएं? जैसे पता लगा सरफेस चेंज हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है। क्लियर? हमेशा नॉर्मल मतलब सरफेस पे 90 डिग्री। ये कहते हैं रे ऐसी जाना चाहती है नहीं चाहती है, पर रेयर से डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस रे का नाम क्या है? ये क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? और ये पता लगा कितना डेविएशन आया। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। यानी बेटा यहां सिखाए व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइन नॉर्मल थी, पर उल्टा हो जाए तो डेंसर से अगर रेयर में जाए तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है क्या? सी लीजिए डायग्राम नंबर 2। डायग्राम नंबर 2 देखिए बड़े। डायग्राम 2 ये बड़े सरफेस है। बड़े यहां ले लिए डेंसर मीडियम। क्या है? आपकी मर्जी है, आप नीचे लो ऊपर लो कहीं भी ले लो। बड़े क्या है? रेयर मीडियम। पर लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? डेंसर से रेयर। यानी मेरा सोर्स यहां रखा हुआ है। बड़े क्या है? सोर्स। बताओ सोर्स कौन से मीडियम में रखा है? इससे क्या निकलेगी? लाइट। निकलने वाली लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। चाहे सोर्स किसी भी मीडियम में रखा हो, मैंने कहा था। क्लियर? और जैसी लाइट को लगेगा कि मीडियम चेंज हो रहा है, उसी पॉइंट पे क्या क्रिएट कर दोगे? नॉर्मल।
याद रखना सरफेस पे नॉर्मल होता है, हमेशा याद रखना, इस वाली लाइन पे नहीं है, इस वाली सरफेस पे। क्लियर? इसका नाम क्या है? नॉर्मल। इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ सेम कहानी। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहती है, तो यानी इसकी चाहत क्या है? मैं सीधे जाऊं, पर यह होगा नहीं ऐसा। बड़े जाना ऐसे चाहती है, पर ये डेंसर से रेयर में है। इसका नाम क्या है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। अगर इधर से इधर आती तो टूवर्ड्स होती, ये इधर से इधर जाएगी, तो ये जाती है ऐसे डार्क। बड़े इसका नाम क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम क्या है? नॉर्मल। इसके और इसके बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? डेविएशन कितने का आया? ये डेविएशन है, यानी जाना ऐसे चाहती थी, गई उधर। क्लियर? तो इससे पहले अच्छा यहाँ पे क्या बोलोगे? बेटा व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? इसे भी लपेटो हलवा चीज। बात ये है बच्चों, ऊपर देखें, तो अर्थात आपने सीखा क्या? एक बार रेयर, एक बार डेंसर, एक बार लाइट अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर में आ रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 5 टर्म सीखने, कितनी सीखनी है? पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, अगले का नाम, अगले का नाम, इसका नाम, ये क्या है? डेविएशन। बात खत्म। डेविएशन ये बता रहा है कितना डेविएशन आया। क्लियर है क्या? बड़े होता है, मान लीजिए आपके पास सर्कल है, क्या है? सर्कल। बड़े बीच में सेंटर है, बीच में क्या है? सेंटर। और सर्कल पे कई सारे पॉइंट है। मैंने कहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? बड़ा सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री कैसे बनाते हैं? टेंजेंट खींचते। क्या खींचते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट खींच के उसे सेंटर से मिला दो। क्या बोलो? सेंटर से मिला दो। क्लियर है क्या? फिल है। बड़े नेक्स्ट नोट देखें। बड़े ये रहा गोला, ये रहा सेंटर, केंद्र। क्या बोला? केंद्र यानी सेंटर। बड़े पी, बड़े क्यू, आर, ये एस, ऐसे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिए सर्कल पे। बड़े पी है, ये क्यू है, या आर है, क्या है? एस। मैंने कहा इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बनाओ। बड़ा टेंजेंट खींचो, इसे मिला दो सेंटर से। कितने डिग्री है? 90। बड़ा इस पे बनाओ 90, टेंजेंट खींचो, मिला दो। कितनी डिग्री है? इस पे बनाओ, टेंजेंट खींचो, मिला दो। कितनी डिग्री है? टेंजेंट खींचो, मिला दो। कितनी डिग्री है? इतना लंबा क्यों कर रहे हो भाई? बड़े गोला ये रहा, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको 90 डिग्री बनाना है, सेंटर से मिला दो। क्या मिला दो? क्यों टेंजेंट खींच रहे हो? अरे हाँ ना बोलो यार, टेंजेंट खींचो, मिला दो। अरे मत खींचो टेंजेंट, सीधे मिला दो। हाँ ना बोलो भैया, ये 90 आएगा। कितना आएगा? इस वाले पॉइंट पे 90 खींचना है, मिला दो। 90 खींचना है, मिला दो। 90 खींचना है, मिला दो। बस तुम वो अपना कर लेंगे जो ही। अरे हाँ भैया, पी लो तुम। बात करते हो। बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं। बेटा बात ये है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये सब मजाक था। अब आओ थोड़े अच्छे डायग्राम देखते हैं। फिर ले बेटा, डायग्राम ये है। बड़े फिल्मों पे गए, केंद्र होगा ही नहीं होगा भाई? बड़े ये ले लिया केंद्र। क्या ले लिया? केंद्र यानी सेंटर। बड़े ये ले लिया सोर्स। क्या है? बड़े ये सोर्स है। बताओ सोर्स से लाइट निकलेगी या नहीं निकलेगी? ये लाइट निकलेगी यहां से। बड़े लाइट निकल रही है और सीधे पे जा रही है। क्लियर? ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। एग्जाम में पता क्या है? कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द। और ये ग्लास है। क्या है? ग्लास। बस इतना बोलेगा, कंप्लीट द रे डायग्राम। और ये बीच में जो है गोल गोल, ये सब ग्लास का बना हुआ है। बताओ ग्लास के इधर एयर होगी नहीं होगी? ग्लास के उधर भी क्या होगी? एयर। एक बार बात हो रही है एयर से ग्लास, यानी रेयर से डेंसर। एक बार हो रही है ग्लास से एयर, यानी डेंसर से रेयर। दो केस है इसमें। कितने? दो। यानी रिफ्लेक्शन 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? याद रखना, ऑप्टिक्स में मेरे शब्द इंपॉर्टेंट होंगे, शब्दों को ध्यान से सुनते रहना। क्लियर है क्या? बेटा यहाँ से सोर्स से जो लाइट निकल रही है, इस लाइट का नाम क्या है? जैसे इस पॉइंट पे पड़ी, उसे लगा मीडियम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो जैसे उसे लगेगा रे को मीडियम चेंज हो रहा है, 90 क्रिएट कर दो। क्या क्रिएट कर दो? अब इस वाले पॉइंट पे 90 कैसे क्रिएट करें? सर्कल पे बेटा सेंटर से मिला दो। तो देखो सेंटर से मिला दिया। अरे हाँ ना बोल भैया, बन गया 90। आप वैसे तो टेंजेंट खींचोगे यहाँ पे, फिर सीधे मिलाओगे। इतना लंबा क्यों ही कर रहे हो भैया? हाँ ना बोल भैया। इसका नाम क्या हुआ? नॉर्मल। बेटा ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। कितना एंगल बना? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। डन। बताओ रे जो है, लाइट की रे, ये सीधी चलना चाहती है हमेशा, तो लाइट चाहेगी तो ऐसे। देखो डॉटेड है, याद रखना।
चाहेगी ऐसे पर रेयर से डेंसर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, याद रखना। इस रे का नाम क्या है? नॉर्मल। लाइट जाना ऐसे चाहती है, इधर बेंड होगी नहीं होगी? इसके अंदर अंदर लेनी है और इसके नीचे नहीं, कहीं भी। बड़े ऐसे करके ऐसे ले ली, हाँ ना बोल भैया। तो ये रे जो है डार्क से ले रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गई। क्लियर है क्या? बड़े रे ऐसे जा रही थी, बेंड होगी इस तरफ। बताओ रे जैसे ही यहाँ पहुंचेगी उसे क्या लगेगा? मीडियम चेंज हो रहा है। और जैसे मीडियम चेंज हो रहा है क्या क्रिएट करोगे? 90। अब इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, फिर मिलाओगे, उससे बढ़िया सीधे क्या कर दो? मिला दो, बात खत्म। अरे हाँ ना बोल भैया। या फिर थोड़ा डायग्राम थोड़ा सुंदर बनाना है तो थोड़ा और झुका लो इसे थोड़ा यहाँ ले लो। अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो इसे इससे मिला दो। क्लियर? बात कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बड़े ये जो है जाना तो ऐसे चाहती है और ये नॉर्मल है, क्या है? एन डैश ले लिया। क्या ले लिया? एन डैश। एक पॉइंट ये, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं पी। बड़े एक पॉइंट ये, इसका नाम ले लेते हैं क्यू। क्यू वाले पॉइंट पे नॉर्मल क्या है? एन डैश। बड़ा पी वाले पॉइंट पे नॉर्मल क्या है? एन। हाँ ना बोल भैया। नॉर्मल ये याद रखना हमेशा। क्लियर? बताओ रे ऐसे जाना चाहती थी पर डेंसर से रेयर, अभी फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट ऐसे जाना चाहती है, नीचे आएगी या उसकी तरफ जाएगी? नीचे आएगी, तो लाइट कुछ ऐसे निकल जाएगी। इसे इमरजेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। अभी इमरजेंट बवाल क्या है ये भी सीखना है। बेटा मेरे शब्दों को ध्यान सुना। कभी भी, क्या बोला? कभी भी ऑप्टिक्स में किसी भी डायग्राम के अंदर एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन हो जाए। क्या बोला? एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन हो जाए तो फाइनली जो रे निकलेगी उसे इमरजेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पे दो बार हुआ रिफ्रैक्शन, एक बार रेयर से, एक बार डेंसर से रेयर। क्लियर है क्या? फील नहीं बेटा। ये एंगल का नाम क्या था? इंसिडेंट। बहरहाल आपको दो पार्ट में से डिवाइड कर देना है। एक पार्ट रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर। पहले रेयर से डेंसर स्टार्ट करना है और डेंसर पे खत्म कर देना है, फिर डेंसर से दोबारा से स्टार्ट करना है। अरे हाँ ना बोल भैया। तो रेयर से डेंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंट I1। बेटा ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। अरे हाँ ना बोलिए। और ये नॉर्मल है, क्या है? बताइए क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। अब ये केस खत्म हो गया है। अब जो इससे आगे रे जाएगी वो आपके लिए इंसिडेंट रे कहलाएगी। अरे हाँ ना बोल भैया। सेकंड केस में तो ये नॉर्मल है या नहीं है? ये इंसिडेंट रे है या नहीं है? दोनों के बीच में एंगल बनेगा, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट। पर 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2। सेकंड केस चल रहा है। हाँ ना बोल भैया। बताओ रे ऐसे गई फिर ऐसे आ गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हो, क्या गलती नहीं हो जाएगा? बस सिंबल है, बता दे रहा हूँ, नेमिंग है, बता रहा हूँ। ये आता है नॉर्मल, ये है या नहीं है? इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लिखेंगे यहाँ पे, विच इज इक्वल टू ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। और इस रे का नाम क्या है? इमरजेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे भी बोल सकते भैया, बस बता दिया। अगर बुकों में लिखा तो मतलब पता होना चाहिए। ई का मतलब पता होना, R2 भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी एक एक चीज का मतलब समझ लो। अच्छा डायमीटर को पूरा मिला दो, देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। आना बोल भैया। याला एंगल और याला एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस भी क्या है? इक्वल। क्लियर है क्या? बहरहाल आपको सिर्फ डायग्राम सीखने हैं, रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में सीख के रहे हम कि रिफ्लेक्शन देख रहे, क्या देख रहे हैं? एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में बेंडिंग फिनोमेना, बस और कुछ नहीं देख रहे। क्लियर है क्या? न्यूमेरिकल कैसे होंगे, टॉपिक क्या होगा, वो सब बात की बात है। इतना आया ही नहीं आया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे फील नहीं, बेटे नोट हो गया एक, इससे अगला नोट करना। क्या कर रहे हैं? बल्ब यहीं क्यों? सोर्स तो कहीं भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना भैया, ऊपर नीचे दाएं बाएं। सोर्स की कमी है दुनिया में। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हर चीज में सागर का नाम क्यों आता है? वो इतना भोला वाला लड़का, हर चीज में सागर। देख देख शरीफ देख कितना है, नाक भी देख एकदम सीधी सीधी नहीं है। बेचारा भोला से लड़का, सब परेशान कर रखे उसे। बेटा आइए, वे बस बच्चों, बस अगला डायग्राम देखो। बेटा नोट नंबर नेक्स्ट है और डायग्राम भी अगला ही है। एक बनाएंगे गोला। क्या बनाएंगे? बेटा ये बन गया गोला, केंद्र हो गया। क्या हो गया? एक काम करते हैं, केंद्र थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं। बड़े सेंटर क्या है? बड़े सोर्स रखा है एरा। बताइए सोर्स से क्या निकलेगी? लाइट। बेटा लाइट आती है सीधे जाती है ऐसे। इस रे का नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे। बेटा जैसी लाइट यहाँ गिरेगी उसे एहसास होगा मीडियम चेंज हो रहा है, तो 90 क्रिएट कर दोगे। पर फिर लो से पहले बेटा ये गिलास है, ये एयर है और ये भी क्या है? एयर है। एक बार लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है? रेयर टू डेंसर। एक बार डेंसर टू रेयर। यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात याद रखना। जैसी लाइट यहाँ गिरती है वैसी 90 डिग्री क्रिएट करना है। यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे
इसको इससे मिलाओगे तो सीधे मिलाओ ना, अभी बात खत्म। ये नॉर्मल होगा ही नहीं होगा, यही क्या है नॉर्मल। बताओ इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट सीधी है और सीधी ही जाना चाहेगी, वो अलग बात है, जा पाएगी या नहीं जा पाएगी वो देखना है। बड़ा कहते हैं रेयर से डेंसर, तो जाना ऐसे चाहती है और इस लाइन का नाम क्या है नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द इधर बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो कहीं भी ले लो, मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेंड हो गया, ऐसे आ गई, वो दिक्कत तो नहीं है। बताओ लाइट यहाँ पे आ गई है ये आता है जैसे यहाँ पे पड़ेगी डेंसर टू रेयर जा रही है, पर इससे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या क्रिएट करोगे नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे भैया, यहाँ टेंजेंट खींचोगे फिर इससे मिलाओगे तो सीधे मिलाओ ना, अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े नॉर्मल हो गया एन डैश, क्या हो गया इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल, इसका नाम ले लो पी, आपने के लिए एन, बड़े से ले लो क्यू, आपने के लिए एन डैश। इतना आया या नहीं आया। अब जो डार्क वाली रे है, ये रे वास्तविकता में जाना कैसे चाहती है, सीधी। पर ये आता है ये नॉर्मल, ये जाना ऐसे चाहती है, इधर जाएगी या उधर जाएगी, नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर है तो ये नीचे की तरफ आ जाती है। इस कॉल्ड इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे बेटा, इसमें रिफ्रैक्शन एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, दो बार, क्योंकि मीडियम देखो एक बार यहाँ चेंज हुआ, एक बार यहाँ चेंज हुआ। क्लियर है क्या। तो मैंने कहा था रिफ्रैक्शन जब एक से ज्यादा बार होगा तो आप फाइनली जो रे निकलेगी उसको क्या बोलोगे, इमर्जेंट रे। क्लियर है क्या। अब चाहे मल्टीपल टाइम्स कितनी बार भी रिफ्रैक्शन हो, मान लो यहाँ पे हवाएं, यहाँ कांच है, नीचे पानी है, ये तो मल्टीपल हो गया, तो वापस जो रे निकलेगी उसका नाम क्या होगा, इमर्जेंट रे। क्लियर। अब फिर लें ये बताएं, ये ले लिया I1, बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, ये क्या होगा बेटा R1, ये एक केस खत्म हो गया। बेटा रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे हमारे लिए, बेटा ये नॉर्मल है, ये क्या होगा बेटा I2, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे हमारे लिए, ये क्या होगा बेटा R2 विच इज इक्वल टू E। इतना आया नहीं आया, डायग्राम सेम है, अलग नहीं है। और ये काम करते हैं, इसे मिला देते, अच्छा लगेगा। अरे हाँ ना बोलो भैया, मेरे हिसाब से तुम्हें आ चुका है। अच्छा ये एंगल आपस में इक्वल होंगे ही नहीं होंगे, क्योंकि रेडियस भी क्या है इक्वल। क्लियर। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज फिर लो पर देखो बेटा बात ये है, आपने पढ़ लिया है अगर कांच गोल हो क्या हो तो उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन करना आ चुका है। एक आप घर से करके ले आओगे क्या, एक क्वेश्चन घर के लिए, उसके बाद पढ़ाएंगे प्रिज्म। क्या पढ़ाएंगे, प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ग्लास स्लैब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे ग्लास स्लैब। फिर लो मिटो दें इसे बेटा घर से करके लेके आना केस। बड़े सारे चुप हो गए, घर से ये करके लेके आना। बड़े गोला है, ये सेंटर है, बड़ा सेंटर के पास में ही सोर्स रखा है। क्या रखा है सोर्स, सोर्स से लाइट जा रही है इंसिडेंट रे। क्लियर। ये ग्लास है, ये वापस से ग्लास होगी, यहाँ एक काम करो इधर ले लो, ये ग्लास है, ये एयर है। क्या है एयर, बस इसमें एक ही बार हो रहा है, दो बार नहीं हो रहा। कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द। बड़ा इस वाले पॉइंट पे क्या करोगे 90, बड़ा सेंटर ही है, इससे मिलाओगे, फिर लाइट जानी ऐसी चीज जाएगी कैसे वो आप देखोगे। क्लियर। इससे कंप्लीट घर से करके लेके आना है, लपेट घसीट उठा पटक, और याद रखना सोर्स है। क्लियर। हलवा चीज। बात ये है बेटे, आपने गोल गोल कांच के ग्लास के ऊपर 2-3 क्वेश्चन लगा लिए रिफ्लेक्शन के समझने के लिए। बेटा प्रिज्म की बात करते हैं, किसकी करते हैं प्रिज्म की। अभी प्रिज्म के ऊपर कैसे होगा रिफ्लेक्शन वो देखना है। क्लियर है क्या। तो आइए बड़े फिल्मों पे है रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। बड़े एक प्रिज्म बना लो पहले तो, बेटा हो गया प्रिज्म। क्लियर है क्या। बेटा एयर का सोर्स क्या है सोर्स, बताओ सोर्स से क्या आएगी लाइट, ये आई लाइट। बेटा इस रे का नाम क्या होगा बोलो, जिस भी पॉइंट पे लाइट गिरेगी ना उसे एहसास होगा मीडियम चेंज हो रहा है। कांच का बनाए, किसका बनाए कांच का। बड़े ग्लास है, बगल में एयर है, और यहाँ पे भी क्या है एयर। एक बार एयर से ग्लास में यानी रेयर टू डेंसर, एक बार डेंसर से रेयर में, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, याद रखना। क्लियर। और जो फाइनली लाइट निकलेगी उसे बोलेंगे क्या इमर्जेंट रे। क्लियर। और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, या फिर आप उसे आर भी बोल सकते हो। फील हो बड़ा जैसे रे यहाँ पे अच्छे जाता है, लाइन ऐसी है, कोई कह रहा है इस वाले पॉइंट पे 90 बनाऊं, तो ऐसे तो बनाओगे, ये 90 है या नहीं है, तो इस वाले पॉइंट पे, और ये सरफेस ही है, सरफेस पे 90 बनाना है। बताइए कैसे आएगा।
बेटा 90 कुछ ऐसे ही आएगा, ये 90 है या नहीं है बेटा, इसका नाम हो गया नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, बीच में जो एंगल आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे 1 2 बाद में लगेंगे। क्लियर? ये मान लेते हैं। ये कहते हैं लाइट जो है जाना तो ऐसे चाहती है, अरे हाँ ना बोल भैया। और ये किसका नाम क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। बताए रेयर से डेंसर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे ऐसी है तो उधर जाएगी या इधर आएगी? नीचे आएगी। अब कहीं भी आ सकती है, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, आपकी मर्जी है। क्लियर? तो हमने क्या ले लिया, थोड़ा बेंड करके इधर ले ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़ा कहते हैं इधर आएगी, वापस से क्या हो रहा है? मीडियम चेंज। तो इस वाले पॉइंट पे क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल। इस पॉइंट का नाम ले लो P और इसका क्या ले लेंगे? Q। इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल मींस इस वाली सरफेस पे, तो कुछ ऐसे ही आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया। इसका बोलो एंड डैश। क्या बोल दिया? लाइट ये आ रही है डार्क वाली, तो जाना तो ऐसी चाहेगी ना भैया। ये कहते हैं जाना ऐसी चाहती है, डेंसर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उधर मुड़ेगी, नीचे आएगी, तो ये नीचे आएगी। इसका नाम क्या होगा? इमरजेंट। बन गया डायग्राम। बेटा इधर लिख दो A, ये B, यहाँ पे कहाँ है B? एक काम कर दो, P L L लिख दो, L, और यहाँ पे क्या लिख दो? O नहीं, Q लिख दिया आप तो। क्या लिखे भाई? बेटा K और कपिल सहगल, बात खत्म। बेटा अपना नाम लिख लिया, खुश रहो। क्लियर? अब पी लो। अर्थात ये बेटा इस एंगल का नाम हो गया I1। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। इसका क्या होगा? R1। इसका क्या होगा? I2। इसका क्या होगा? विच इज इक्वल टू E। याद रखना, इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल लिया है। क्लियर है क्या? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटे बच्चों को एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, LCA। क्या लगती है? LCA अर्थात डैश डैश डैश। फिर लो बेटे, इससे मिटो दे। एक होती है बड़े रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बोला? बड़े रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसके थ्रू रिफ्लेक्शन देखना है। हाँ ना, 10th क्लास में भी था। ठीक है। ये बड़े सारे चुप है गए लड़कों। बड़े इधर छोटी छोटी लड़कियों ऊपर देखो। बात ये है, हाँ बेटे छोटे छोटे लड़कों आप भी ऊपर देखो। बात ये है बड़े रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। फील लो बेटे, ये बनाए ग्लास स्लैब। नाम बोल दो बेटे, क्या है? PQRS। PQRS फील लेना। बड़े यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है। बड़े यहाँ पे क्या है? ग्लास है, यहाँ पे क्या एयर है। ये रेयर मीडियम है, फिर ग्लास क्या है? डेंसर। एक बार रेयर से डेंसर, ये क्या है? डेंसर। ये क्या है? रेयर। एक बार डेंसर से रेयर। रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो अगर रिफ्लेक्शन 1 से ज्यादा बार होगा तो लास्ट में जो रे निकलेगी उसका नाम क्या होगा? इमरजेंट रे। क्लियर है क्या? तो काहे की ऑप्टिक्स कठिन है भाई, सेम ही तो है। फिर लो बड़े बल्ब रखा क्या रखा है? बड़े सोर्स है। क्लियर? इससे लाइट आ रही है, ऐसे गिर रही है। बड़े इस रे को बोलेंगे क्या? इस पॉइंट पे गिरेगी, उससे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, और जैसे मीडियम चेंज हो रहा है क्या क्रिएट कर दोगे? 90। इसके नाम हो गया नॉर्मल। इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? ये रे जो आ रही है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए, तो रे जो है जाना ऐसे चाहती है। हाँ ना बोल भैया। पर ये क्या है? रेयर से डेंसर है, रेयर से तो जाना ऐसे चाहती है, पर जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो बैंड हो जाएगी। तो बैंड होकर नीचे कुछ ऐसे आएगी, और जैसे यहाँ पे आएगी वापस से क्या हो रहा है? उसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, वैसे तुरंत नॉर्मल। बेटा इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल क्रिएट करो तो कुछ ऐसा आएगा ही नहीं आएगा। इसका नाम एन, तो इसका नाम एन डैश ले लिया। बताओ रे जो है, रे जाना तो ऐसे चाहती है, अरे हाँ ना बोल भैया। पर डेंसर से रेयर। बताओ रे जो है जाना ऐसे, अच्छा ये लाइन जो सीधी आ रही है क्या है? नॉर्मल है। ऐसे जाना चाहती है, जाएगी कैसे? उधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे जो है कुछ ऐसे जाती है। क्लियर है क्या? बेटा इस रे का नाम क्या होता है? इमरजेंट रे। और ये नॉर्मल तो याद रखना एन डैश वाला, और ये एन वाला। हाँ ना बोल भैया। बस एंगल बनाने हो गए डायग्राम। ये होता है, ये हो गया आई, तो रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ, इसे I1 बोल दिया। क्या बोल दिया? ये पूरी लाइन नॉर्मल है, याद रखना। बड़े ये इंसिडेंट रे, तो ये कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एंगल आएगा, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। एक केस खत्म, वापस से मानेंगे हमारे लिए इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, इसको I2। बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे मतलब इमरजेंट रे, ये नॉर्मल, ये क्या हुआ? R2 विच इज इक्वल टू E। एक पहलू की बात होगी ये। दूसरी बात ये, इमरजेंट रे ये और ये जो इंसिडेंट रे की एक्सटेंडेड रे, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10th क्लास में सुना होगा।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। एक्सटेंडेड शब्दों को ध्यान से सुनो, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इसका मतलब क्या है? इंसिडेंट रे ये है, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म तो यही है, ये होगी, इमर्जेंट रे ये होगी, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है क्या? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है ये। बच्चे इतने अच्छे होते ना, एलसी की फुल फॉर्म इतनी अच्छी अच्छी बनाते हैं, काम धंधा तो कुछ है नहीं, लाइट कैमरा एक्शन, पर उनके दिल में लाइट कैमरा एक्शन क्यों आएगा? उनके दिल में आएगा एल डैश, सी दूसरा डैश, ए तीसरा डैश, है भाई? हाँ बेटा बहुत बढ़िया, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे। तू साइंस की क्लास में, किसमें? साइंस में नहीं, और पढ़ भी क्या रहा है? फिजिक्स। छोटा मोटा सब्जेक्ट थोड़ा है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत क्या है? इजी, अगर समझोगे तो। बेटा फील लो, ऊपर देखें, बेटे लास्ट दो डायग्राम्स का छुट्टी। बेटे डायग्राम ये ऊपर देखिए सारे बच्चे, बेटा 8वां और 9वां, बड़े फिलें और ध्यानपूर्वक ऊपर देखे बस। अब बेटा ये रही सरफेस आपकी, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, कुछ भी हो सकती है, हमें लेने देना नहीं है। बेटा ये रखा है बल्ब, क्या रखा है? बल्ब। बल्ब से जो लाइट आ रही है ना, सीधे 90 डिग्री पे आ रही है। कितने डिग्री पे आ रही है? 90। अगर लाइट सीधे 90 डिग्री पे आएगी तो ये बताओ, इसे इंसिडेंट बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बताओ इस पॉइंट पे गिरेगी, नॉर्मल पे इसी के ऊपर आएगा क्या? बताओ आई कितना? 0। अरे आई तो 0 का एंगल है ही नहीं। बेटा विदाउट एनी डेविएशन लाइट गोइंग स्ट्रेट, सीधी चली जाएगी। कैसी रहेगी? सीधी, कोई भी डेविएशन नहीं आने वाला लाइट में। मैंने क्या बोला? अगर 90 डिग्री पे आ रही है तो विदाउट एनी डेविएशन लाइट गोइंग स्ट्रेट। एक केस ये आना चाहिए, जब कुछ एंगल होगा तो नीचे एंगल आएगा ना, तो वहाँ एंगल है ही नहीं तो यहाँ एंगल क्यों होगा भाई? क्लियर है क्या? एक लास्ट केस होता है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे कोई मीडियम, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ कितना है? μ2, और दोनों का क्या आपस में इक्वल है? क्या है? इक्वल। और यहाँ रखा है बल्ब, बेटा ये सोर्स है, इससे निकल रही है लाइट। क्या निकल रही है? लाइट। थोड़ा छोटा बनाओ। इससे क्या निकल रही है? लाइट ही आ रही है। बेटा लाइट ऐसे आएगी और लाइट सीधी ही चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, अगर दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है। एक केस ये आना चाहिए विदाउट एनी डेविएशन का, एक केस ये आना चाहिए विदाउट एनी डेविएशन का। क्लियर? तो ये 10th क्लास के केस है, किसके? 10th क्लास के। क्लियर? पर उसके बावजूद आना चाहिए। तो टोटल डायग्राम कितने हो गए? 9। गोल सर्कल वाले डायग्राम जो है बेहतरीन इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो आपको सारे बच्चों को आने चाहिए। अभी मल्टीपल रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना, ना पढ़ो सुना, तुम्हारी मर्जी। सोना सोना फलमदुल्ला, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।